जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीनाथ माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद शिल प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि की बोल निताय गौर हरि की बोल हरि बोल हरि बोल युगधर्म नाम संकीर्तन की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कृपा ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय।
जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। श्री श्री गुरु और श्री श्री गौरांग की जय। हरे कृष्णा। शनिवार के इस भक्त वृक्ष सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम भगवद गीता अध्याय 3 पर चर्चा चल रही है और पिछले हफ्ते दीन पावन प्रभु ने श्लोक क्रमांक 36 और 37 लिया था। आज हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 38 और श्लोक क्रमांक 39 दोनों एक ही है। दोनों श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। तो सबसे पहले भगवान को याद कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। हरे कृष्ण। अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 38। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्णा। कोई रिपीट करेगा? तो 2 श्लोक ले रहे हैं, तो कोई लोग 38 रिपीट कर सकते हैं, कोई लोग 29। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथाधरोऽसो मलेन च यथोल्बेनवर्तो गर्भास्तथा तेनदम् अवर्तम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धूमेन्द्रियते वहिन यथादर्श मलेन च यथा लवेनोर्तो गर्भस्तथा तेन दमावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धूमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। घूमेन आव्रियते वहिनं यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृता गर्भ तथा तेन इदम् आवृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धूमेनाव्रियते विघ्नं यथा दशो मलेन च यथो उल्बेनावृतो गर्भस्था तेनेदमावृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ध्रुमेन व्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथा बेवन्त्रगर्भश्च तथा तेन्द्रम् अवर्तम्। हरे कृष्ण।
बाकी लोग दूसरा पढ़ना, हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। धूमेन धुएं से, आव्रियते ढक जाती है, वही न अग्नि यथा जिस प्रकार, आदर्श शीशा दर्पण, मलेन धूल से, च भी तथा जिस प्रकार, यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृत ढका रहता है, गर्भ भ्रूण गर्भ, तथा उसी प्रकार, तेन काम से, इदम यह आवृतम ढका है। अनुवाद तात्पर्य पे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जाए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्धि चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभवगम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है, वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसे है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु इनमें काम की प्रबलता को देखते हुए इन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए, तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवात्मा के लिए ऐसा अवसर है, जिससे वह संसार के बंधनों से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 140 भी लेते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। कोई रिपीट करेगा? 1-2 कोई प्रभु, कोई माता जी रिपीट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेदिना कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। हरे कृष्ण। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? कृष्ण। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेते हैं। आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेना इससे, ज्ञानिता ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, च भी
अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद के द्वारा शिल प्रपाद की जय। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य कोई पढ़ेगा? छोटा सा है। हरे कृष्णा। यस। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है और जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कर्मयोग अध्याय 3 के श्लोक 38 और 39 पे आप चर्चा कर रहे हैं। दोनों ही श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए एक साथ मैंने ले लिया। थोड़ा समय लगेगा हम, लेकिन इसको दोनों को आज रीड करते हैं। तो 38वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेन आवृतो गर्भस् यथा उल्बेन आवृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। इसका तात्पर्य कुछ इस प्रकार था। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो श्लोक इसके पिछले श्लोकों से इस प्रकार कनेक्शन है। श्लोक क्रमांक 36 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि क्या प्रश्न किया था? अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजित। अर्थात हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ये हम सभी का भी ये प्रश्न होता है ना। ऐसा लगता है कि उसे कोई बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। अर्थात ऐसा कौन सा शत्रु है जो बलपूर्वक आपको पाप में लगाता है और न चाहते हुए भी? तो इसका उत्तर भगवान ने 37वें श्लोक में दे दिया था। वे कहते काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भव। तो रजोगुण से जो उत्पन्न ये काम और क्रोध है, यही दोनों तुम्हारे जो है सो शत्रु है। तो पहला शत्रु काम और दूसरा शत्रु क्रोध है। अब जाकर आज के श्लोक पे आते हैं जो काम से आगे बढ़ता है ना। धूमेना व्रियते वह्निर्। वह्निर् तो धूमे का अर्थ होता है धुआं, और आवृयते का अर्थ है ढका हुआ, मीन्स कवर्ड, कोई चीज से जिसको कवर्ड कहते हैं ना। तो सोल जैसे बॉडी से कवर्ड है, इस प्रकार सूर्य कभी कभी बादल से ढक जाता है। धूमेना व्रियते वह्निर्। वह्निर् का मतलब अग्नि।
यथादर तो धुएं का अग्नि से ढका होना, यथादर्शो मलेन च, यथादर्शो, दर्शो का अर्थ होता है जो वस्तु का हम दर्शन कर सकते हैं, यानी कि हम स्वयं को, अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमें दर्पण की जरूरत होती है, आईने की जरूरत होती है, हाँ? तो उसके ऊपर मलेन च मतलब मैल जो चढ़ जाता है तो हम अपने आप को देख नहीं पाते। यथोल्बेन आवृतो गर्भस, उल्बेन का अर्थ होता है भ्रूण, मीन्स जो एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, हाँ? तो गर्भस्थ शिशु हम जिसको कह सकते हैं, वह आवृतम गर्भस्थ मतलब गर्भ से ढका हुआ होता है। और आखिरी शब्द है इसका तेनेदम आवृतम, इसका तेनेद का अर्थ है जो पिछले श्लोक से आया हुआ है, मतलब यथा का मतलब वह जो, तेने का मतलब यहाँ काम, जो पिछले श्लोक से कनेक्शन में यहाँ काम से, हाँ, काम से ढका हुआ होता है, यानी कि जीवात्मा काम जो है सो जीवात्मा को ढक देता है। और क्या ढक देता है यह इस श्लोक में नहीं, 39 श्लोक में भगवान बताएंगे कि जीवात्मा के ज्ञान को जो है सो काम ढक देता है। पहले 38 पर चर्चा करते हैं, फिर 39 पे आएंगे। तो इस काम शत्रु जिसको पिछले श्लोक में हमने नित्य, ये हमारा जो है सो वैरिना, नित्य वैरिना है, ये आगे के श्लोक में भी इसको नित्य वैरिना कहा गया है, इसका मतलब है इटरनल शत्रु, ये जो है सो हमारा इटरनल शत्रु है। यदि काम जीवात्मा का इटरनल शत्रु है तो प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार जीवात्मा पर यह प्रहार करता है। शत्रु है तो क्या करेगा, प्रहार करेगा, आक्रमण करेगा। तो साधारण तौर पर क्या होता है, कोई यदि आपका शत्रु है, यहाँ पे जैसे अर्जुन ये प्रश्न सब कर रहे हैं और अर्जुन को भगवान जवाब दे रहे हैं, तो अर्जुन का शत्रु कौन था, कर्ण है ना। तो कर्ण क्या करेगा, उस पर प्रहार कैसे करेगा अर्जुन पे, तो जाहिर सी बात है धनुष बाण से ही, बाणों से ही प्रहार करेगा। तो अब यह काम जैसा शत्रु कैसे प्रहार करता है, यहाँ यह बताया गया है। आवृतम, काम कैसे जीवात्मा को ढककर उस पर बादल बनकर प्रहार करता है। बादल ढककर, मैंने बादल का एग्जांपल ले रहा हूं, उसको ढककर उस पर प्रहार करता है। जैसे कोई मायावी राक्षस प्रहार करते हैं, आपने देखा ही होगा रामायण में, रावण के युद्ध के दौरान वो गायब हो जाता था और फिर बादलों से या फिर वायु से छिपकर जो है सो बाण की वर्षा करता था। ऐसा करने से क्या होगा, उस पर जीत हासिल करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जीत तो छोड़ो, कभी कभी उस पर पुनः रिटेलिएट करने के लिए भी हमें जो है सो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पहले तो वो दिखाई दे और फिर उसके बाद में तो प्रहार हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी चोर जो है चोरी करता है और पकड़े जाने की कगार पर होता है, हम उसे पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी वो क्या करता है, नीचे से मिट्टी उठाता है और हमारे ऊपर उछाल कर चला जाता है। हम मिट्टी से आंखों को अपना साफ करते रहते, मिट्टी का पर्दा हम पर डाल देता है और वह निकल लेता है। तो इस प्रकार काम शत्रु जो है सो हमारे इंद्रियों के, जो हमारे इंद्रियों में उसका स्थान प्राप्त हुआ है और इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा वह जो है सो हमें अलग अलग परतों में ढक देता है, आवरणों में ढक देता है और हमें भ्रमित कर देता है। और उसका परिणाम क्या होता है, हम जो है सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, आत्मविनाश की ओर निकल लेते हैं। क्योंकि हमें आत्मा की जो है सो पवित्र करके हमें गोलोक धाम जाने का है, परंतु हम उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चले जाते हैं और उसका विनाश करके पतन करने का कारण बन जाते हैं। तो भगवान आज के श्लोक में 3 उपमाओं का सहारा लेकर, मीन्स लाइक 3 मेटाफर्स जो बोलते हैं, 3 मेटाफर्स का सहारा लेकर यह बताते हैं कि किस तरह काम शत्रु जीवात्मा को 3 विभिन्न मात्राओं से अधिक ढकता रहता है। जैसे अग्नि का धुएं से, दर्पण का धूल से और भ्रूण का गर्भाशय से। और आवृतम का मतलब ही होता है ढका हुआ, कवर्ड। तो 3 उपमाओं का सहारा लेकर हमें भगवान 3 परिमाणों यानी डिग्रीज, 3 प्रकार के डिग्रीज, मीन्स लाइक एक डिग्री, मीन्स पहले 3 प्रकार की डिग्रियां है, जिस डिग्री से वो कवर करता है ना। तो भगवान हमको जो है सो ये 3 प्रकार के परिणाम लेकर परिमाणों के थ्रू में जो है सो इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अग्नि का धुएं से ढका होना, तो अग्नि की क्वालिटी क्या होती है, मीन्स कभी भी वह ज्वलायमान होती है, मीन्स चमकदार होती है। और जब आग लगती है तो हम सभी जानते हैं तो क्या होता है, पहले धुआं निकलता है और धुआं निकलता है, फिर जो है सो अग्नि दिखाई देती है। तो आग तक पहुंचने के लिए, यदि कहीं आग लग गई हो तो उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फायर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है ना, एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है जो फायर को हैंडल कर सकता है। तो आचार्य हमें बताते हैं कि यह उपमा उस जीवात्मा के लिए अप्लीकेबल है जो मनुष्य शरीर में बद्ध है। श्रील प्रभुपाद इसमें लिखते हैं ना कि यह अग्नि की उपमा जो है सो मनुष्य शरीर के लिए अप्लीकेबल है। मनुष्य योनि में जीवात्मा
कि चेतना जो है सो शुद्ध अवस्था के कगार पर रहती है, बॉर्डर पर रहती है, बस उसे थोड़ा सा हवा देने की जरूरत रहती है और वह कृष्णा कॉन्शियसनेस में लग जाता है। थोड़ा उसमें अशुद्धपन रहता है और वह भी जो है सो काम के रूप में रहता है, उसकी पहचान करके उसे हटाने का कार्य एक एक्सपर्ट कर सकता है। जैसे आग के ऊपर जो धुआं होता है, जिसे फायर एक्सपर्ट्स ही या उनके सेफ्टी मैनेजर्स ही उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, वे प्रोसेस के तहत धुएं को पार कर कर अग्नि तक पहुंचते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं। हमारे भक्त वृक्ष में अश्विन प्रभु भी सेफ्टी से जुड़े हुए वे बता सकते हैं कि यदि हम प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके नॉलेज के बिना अग्नि हम नियंत्रित नहीं कर सकते, मीन्स उसका प्रयास करने की कोशिश करेंगे, हम नहीं कर सकते और कभी कभी ऐसा होगा कि हम स्वयं उसकी चपेट में आ जाएंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा था, तो उसके मोड में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार काम जिसने जीवात्मा को ढक रखा है, यदि उसे एक एक्सपर्ट हैंडल करेगा तो वह काम का आवरण हटाया जा सकता है और उसके बाद में जीवात्मा अग्नि की तरह चमक उठेगा। मैंने उसके क्वालिटी जो है सो बाहर आएगी, ज्वलायमान जो उसकी क्वालिटी अग्नि की, उसका असली स्वरूप जो है सो बाहर प्रकट होगा। तो इस उपमा से हम अग्नि को शांत करने का तात्पर्य नहीं है हमारा, अपितु उसके सही लक्षण को प्रकट करने का है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हमारा लक्षण है, इसको प्रकट करने का तात्पर्य यहाँ। धुआं हटाना है तो सही अग्नि का लक्षण, तभी सही अग्नि का लक्षण जो है सो प्रकट होगा और उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। तो भागवतम में हमें ऐसे एक एक्सपर्ट का एग्जाम्पल लेकर हम इसको एक थोड़ा सा समझते हैं। चलो आज एक हम ये तीनों उपमाओं का एक ही एक्सपर्ट्स का एक कहानी लेके हम समझेंगे। जैसे नारद जी एक्सपर्ट है, तो नारद जी की उपमा लेके हम, नारद जी का एग्जाम्पल लेके हम ये तीनों उपमाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस अग्नि की उपमा के लिए नारद जी की कहानी आती है 7वें स्कंद में। ये कहानी सभी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं। प्रहलाद महाराज की कहानी आती है जो हिरण्यकशिपु का पुत्र था, और हिरण्यकशिपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात अमर होने की अपनी काम इच्छा कर लेकर मंदार पर्वत पर तपस्या करने के लिए निकल जाता है। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, सभी देवी देवताओं को जो अपने राज्य से हटा दिया था, इंद्र के राज्य पर आधिपत्य हासिल कर लिया था। तो जैसे ही वह चला जाता है तो देवी देवता सारे एक्टिव हो जाते हैं। और हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु उस समय गर्भवती होती है और प्रहलाद उनके गर्भ में होते हैं। तो स्वर्ग के राजा इंद्र उस समय कयादु को किडनैप कर लेके अपने साथ जो है बिठा के उसको यान में ले जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी इंद्र से पूछते हैं, भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कयादु गर्भवती है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? तब इंद्र कहता है कि कयादु के गर्भ में एक और दैत्य पल रहा है, हिरण्यकशिपु का पुत्र उसी की तरह होगा, और उससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसीलिए किडनैप करके ले जा रहा हूं ताकि जैसे ही उसका जन्म होगा, गर्भ में नहीं मारने की बात की, जैसे ही उसका जन्म होगा उसे मार दिया जाएगा। कम से कम उनके पास एटलीस्ट ये था कि गर्भ में शिशुओं को मारा नहीं जाना चाहिए। तो इंद्र अपने काम शत्रुता के चलते उस गर्भ में पल रहे बालक प्रहलाद के ज्ञान की अग्नि को नहीं समझ पाया और उसका वध करने का उसने प्लान बना लिया था। परंतु नारद मुनि एक्सपर्ट थे, उनकी नजर बहुत पैनी थी और उसने उस बालक के मन में छुपी ज्ञान की अग्नि यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुद्ध चेतना और उसकी शुद्ध अग्नि को पहचान लिया था। और उसने इंद्र को समझा बुझाकर कयादु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम ले गए। वहां वे डेली कयादु को भागवतम की कहानियां कहते हैं, भागवतम लेसन्स लेते, डेली जैसे हम क्लास लेते हैं वैसे अभी डेली क्लास लेते हैं, जिनको सुन सुनकर प्रहलाद के मन में गर्भ में सुन सकता है। अभिमन्यु एक उदाहरण है। तो उसको सुन सुनकर प्रहलाद के मन में छुपी कृष्णा कॉन्शियस की अग्नि को हरदम हवा मिलती रही और परिणाम क्या हुआ हम सभी जानते हैं। जैसे प्रहलाद का जन्म हुआ और वह जब बालक अवस्था में था और उन्हें जब षंड और अमर के गुरुकुल में भेजा गया तो प्रहलाद गुरुकुल में गए, परंतु वो वहां जो पढ़ाया जा रहा था वह नहीं पढ़कर भगवान के नामों का ही भजन किया करते थे। इतना ही नहीं, वे अपने सारे मित्रों को भी उस भजन क्रिया में लगाया करते थे। जब हिरण्यकशिपु के बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने, फिर भी जो है सो वे अपने भक्ति में अटल रहे, अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्नि को कभी शांत नहीं होने दिया। तो यह अवस्था काम शत्रु के पहले लेवल ऑफ आक्रमण का उदाहरण है, जहां धुआं अग्नि को ढक देता है परंतु अग्नि की मात्रा को घटाता नहीं, कुछ नहीं करता है। तो प्रहलाद महाराज के मन में कृष्णा कॉन्शियसनेस की अग्नि थी, जैसे एक्सपर्ट नारद जी ने हैंडल किया था, कृष्ण कथाएं कही और परिणाम यह हुआ कि वे फिर कभी भी
उस धुएं द्वारा ढके नहीं गए। तो ऐसे हमारे भी बीच में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान के बारे में विश्वास होता है परंतु कुछ जानते नहीं है, बस थोड़ी सी उनको हवा देने की जरूरत है, अर्थात उनको थोड़ी सी कृष्ण की कथाओं में लगाने की जरूरत है और उनको फिर ऑटोमेटिकली उनका कॉन्शियसनेस शुद्ध होने लगता है और वे जो है सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी अवस्था, दूसरी अवस्था कौन सी है? मल से दर्पण का ढका होना। मल का दर्पण से ढका होना, यह दूसरी उपमा है। जीवात्मा अपने काम रूपी मल के चलते इस कदर ढका हुआ होता है कि उसे उसकी वास्तविक स्थिति को पहचाना नहीं जा सकता। यदि दर्पण के ऊपर मैल की अगर मोटी परत लगी हो तो हम अपना चेहरा, उसको हमें अपने आप को उसका चेहरा, अपना चेहरा देखने में हमें असुविधा होगी, हाँ, कि हम कंघी कैसे करें, क्रीम पाउडर कैसे लगाए, शरीर का रंग रूप कैसे देखे। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा काम रूपी मल गंदगी के चलते हुए अपने ओरिजिनल स्वरूप, अपना जीव का ओरिजिनल स्वरूप क्या होता है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास, तो उसकी पहचान जो है सो वह नहीं कर पाता। फिर क्या? वह उसी गंदगी में काम करते रहता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है और स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। जैसे कोई गाड़ी चला रहा हो तो रेयर मिरर, जो सामने जो कांच लगा होता है, उसकी इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। तो पीछे से जो गाड़ियां आ रही है उसे जो है सो वह आसानी से देख सकता है और अपनी गाड़ी को नियंत्रण से चला सकता है। कोई यदि गाड़ी बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आ रही है तो वह उस वास्तविक स्थिति को पहचान कर समय रहते अपनी जान और अपने सहचालकों की जान बचा सकता है। कैसे? उस तेज गाड़ी को साइड देकर, सिग्नल देकर आगे बढ़ा सकता है। तो यदि मिरर ना हो और आप ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी चलाना कितना कठिन हो सकता है, यह हम सभी जानते हैं। तो यह काम शत्रु के आक्रमण का दूसरा लेवल है, दूसरी परत, जो बोला दूसरी डिग्री है। फर्स्ट डिग्री अग्नि की, दूसरी डिग्री है मैल की। पहले लेवल के लिए तो सिर्फ एक्सपर्ट की राय से काम चल गया, परंतु यदि दर्पण पर मैल की मोटी परत हो तो उसे आप फूंक मारकर हटा नहीं सकते। आप कभी कभी देखते हो किचन में आपको भी साफ करना होता है, आपको लगता है बहुत धूल मिट्टी है, फूंक फूंक करने से धूल मिट्टी नहीं जाती। क्या होता है फिर? हमें कपड़ा, साबुन, केमिकल इत्यादि इस्तेमाल करना पड़ता है और रगड़ रगड़ कर साफ करना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मेहनत करनी होती है, तभी वह मल और मैल की परत जो है सो साफ होती है। तो पहले लेवल की उपमा जीवात्मा का कृष्ण कथा से काम चल गई, परंतु यदि वह एक्सपर्ट हमें नहीं मिलेगा तब हम जो है सो काम हमारा दूसरे डिग्री का रूप लेता है। और यहाँ जैसे साबुन, केमिकल, कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार साधना करनी होती है। साधना का एडवाइस करना होता है। जैसे शास्त्र अध्ययन हुआ, साधु संग हुआ हमारे, और आचार्यों की आज्ञा के अनुसार साधना भक्ति करके, शुद्ध माला का जाप करके हमें जो अपने आप को स्वच्छ करना होता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था अपने शिष्याष्टकम के पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महान धावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। अर्थात कृष्ण के नामों का जप और कीर्तन से, उनके ज्ञान से हमें जो सो अपने आप का मार्जन करना होता है, तब जाके हमारी शुद्धि होना शुरू होती है। तो यह दूसरा लेवल है जो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं पशु योनियों के लिए एप्लीकेबल है। उनमें चेतनाओं का लेवल थोड़ा कमजोर होता है। पशुओं में भी चेतना होती है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, जो चार कार्य मनुष्य करता है वह भी करता है, परंतु मनुष्य में चेतना विकसित होती है, वो उसके बियॉन्ड सोच सकता है। पशुओं में वह चेतना उतनी विकसित नहीं होती है, चेतना होती है परंतु विकसित नहीं होती है। उनको मनुष्य योनि तक पहुंचने के लिए समय लगता है, एक समय का प्रोसेस है। उनको रेस्पेक्टिव अपने योनियों में उतने नंबर ऑफ टाइम्स जीवन लेके फिर उनकी योनि में परिवर्तन होता है। तो उनमें जिज्ञासा करने के लिए इसीलिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की का ये सिस्टम थोड़ा कमजोर रहता है। एग्जाम्पल अगर भागवतम से, मैंने कहा था नारद मुनि का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भागवतम से वापस नारद मुनि की कथा का रेफरेंस लेके इस दूसरी परत को समझते हैं, ध्रुव महाराज की कथा लेकर। पिछले कथा में प्रहलाद महाराज का फर्स्ट लेवल ऑफ आक्रमण हमने नारद मुनि के कृष्ण कथा से क्लियर किया था, यह समझा था। अब ध्रुव महाराज भगवान के बारे में क्या थे? 5 साल के बालक थे, वह भगवान के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते थे। 5 वर्ष की आयु में उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने उनको कड़े वचन कहकर उनको हाथ कर दिया। तो उन्होंने कहा था कि मेरा पुत्र उत्तानपाद जो है सो अपने पिता के गोद में बैठेगा,
पर तुम्हें यदि पिता के गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तभी तुम बैठ पाओगे, अन्यथा तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर वो जो है उसको आहत करती है। तो वे जो है आहत होकर अपने पिता से भी बड़े राज्य की कामना करने लगते हैं और अपने माता से विचार वगैरह करके वन के लिए निकल पड़ते हैं। और वन में उन्हें कौन मिलते हैं? नारद मुनि मिलते हैं। हाँ, वे ध्रुव को वन में आने का कारण पूछते हैं। तब वे अपनी सौतेली माता के कड़े शब्दों से आहत हृदय की बात उनको बताते हैं और राज्य पाने की लालसा को भी प्रकट करते हैं। नारद मुनि समझ जाते हैं और उनको यह एडवाइस करते हैं कि घर में रहकर मान अपमान को तो तुम भूल जाओ और समभाव रखते हुए कृष्ण को अपने सभी कर्मों को अर्पण करते हुए, कृष्ण को संतुष्ट करते हुए तुम जो है अपना जीवन बिता सकते हो। तो जैसे एक एडवाइस था कि कृष्ण को हम भी मतलब क्या अपने जीवन के सारे कर्म हम जो है कृष्ण को अर्पण करके हम अपना जीवन जीते हैं, जो एक धुआं देने के बराबर था, मैं धुएं को हवा देने के बराबर था। परंतु ध्रुव महाराज इतनी जल्दी भूल जाने वालों में से नहीं थे। क्यों? क्योंकि वे बहुत आहत थे। काम जो कर्म का ज्ञान है उससे वे संतुष्ट नहीं थे। तो हमारी भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा, हाँ मैं उससे भी बड़ा बनकर दिखाऊंगा, ऐसा कभी कभी होता है। तो यह काम का दूसरा लेवल ऑफ अटैक होता है। नारद मुनि ध्रुव को समझाते हैं कि भाई तुम अभी बालक हो, अभी तुम्हारा खेल कूद का समय है, इस उम्र में मान क्या और सम्मान क्या, यह असंतोष माया का लक्षण है और जो कुछ मिला है उससे तुम संतुष्ट रहना सीखो। पर नारद मुनि के वचन सुनकर ध्रुव महाराज कहते हैं आपने जो कुछ भी ज्ञान दिया है वह तो ज्ञानियों के लिए, मैं तो अभी 5 वर्ष का बालक हूं, मैंने तो कोई ज्ञान ही हासिल नहीं किया है, मैं तो बड़ा अज्ञानी हूँ और मेरा हृदय जो है सो अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए आपकी बातें मेरे समझ से बाहर है। तो हम देखते हैं कभी कभी हमारे साथ भी ऐसी होता है, हम किसी को कृष्ण के बारे में समझाने जाते हैं तो वो बोलता है भाई मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो ये जानता हूँ कि बस जीना है, खाओ पियो मजे करो। कभी कभी होता है ना, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी वह समझते नहीं है। तो ये दर्पण पर मल की सिचुएशन के समान का उपमा इससे एप्लीकेबल हो जाती है। इस दर्पण पर काम रूपी महल का पर्दा देखकर तो नारद मुनि समझ गए थे। तो नारद मुनि ने उसे साधन भक्ति और कुछ यम नियम के बारे में बताया कि आप जो है सो जप कर लिए और ध्रुव आप जो है सो जप कीजिए और उनको जो है सो गुरु मंत्र भी देते हैं, क्योंकि पहले टेस्टिंग हो गई, टेस्ट करने से वह एकदम परफेक्ट निकले कि भाई ये साधना करने के लायक है। तो हम भी जो है टेस्ट करने के लिए पहले सभी भक्तों को 1 राउंड से शुरुआत करवाते हैं और धीरे धीरे 16 राउंड तक लेते हैं। तो नारद मुनि ने भी यही किया था, पहले उसको बोला भाई तुम घर जाओ और आराम कर, लेकिन फिर भी तुम बच्चे हो, लेकिन वो नहीं सुना, तब उन्होंने गुरु मंत्र भी दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये उस सतयुग के लिए उपयुक्त मंत्र था। उस सतयुग में यदि भगवान को पाना था तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उपयुक्त मंत्र। आज के युग के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशक नाम कली कल्मश नाशनम न त परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, इस 16 अक्षरों के महामंत्र के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मत परतरो उपाय, और कोई उपाय नहीं है, यही एक उपाय है, बस महामंत्र ही हमारे इस कलयुग के लिए अप्लीकेबल है। तो हमें इसी का जाप करना चाहिए। तो उनके एडवाइस के अनुसार यमुना किनारे ध्रुव महाराज ने साधना में लगते हैं, 6 महीने तक यम नियमों का पालन करते हैं। बहुत डिटेल में वर्णन है। पहले महीने में हर तीसरे दिन सिर्फ वह जो है सो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। उसके बाद में दूसरे महीने में हर 6वें दिन सिर्फ घास फूस और पत्ते खाते हैं और तीसरे महीने में सिर्फ हवा खाते हैं। चौथे महीने में हर 12वें दिन में प्राणायाम, सांस रोककर 1-1 बार सांस लेते हैं हर 12 दिनों में, और जो है सो अपना ध्यान सारा वासुदेव के ऊपर केंद्रित करते हैं। 5वें महीने में एक पैर पर खड़े होकर वह यह कार्य करते हैं और 6वें महीने में तो वह सांस लेना ही बंद कर देते हैं। अब जो है सो भगवान, इतनी परीक्षा के बाद में एकदम भगवान को प्रकट होना पड़ता है और उनके समक्ष आकर वे प्रकट हो गए और उनको देखकर ध्रुव महाराज के हृदय का सारा, और इतनी साधना की 6 महीने तक, और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो उनके हृदय का सारा मल दूर हो गया। और जब भगवान ने उनको वरदान मांगने को कहा तो वे उनसे मुकर गए, कहने लगे मैं तो बेकार में कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, जबकि मुझे हीरे के रूप में आप स्वयं मिल गए। फिर भी भगवान ने ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक दिया, क्योंकि वे उन्होंने कामना की थी। तो ये और वे जो है सो काम शत्रु, जो उन्होंने उनका जो काम था कि मैं अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य हासिल करूंगा, तो उस काम शत्रु से वे मुक्त हो गए थे।
अब तीसरा लक्षण है भ्रूण का गर्भाशय से ढका होना। तो ये दो लक्षण हो गए। तीसरा लक्षण भ्रूण का गर्भाशय से ढका होना। गर्भ में शिशु, हम जानते हैं शिशु जो है सो बड़ी असहाय अवस्था में रहता है, उसे इधर उधर हिलने के लिए भी जगह नहीं मिलती। जैसे दूसरे लेवल पर काम शत्रु अपने आक्रमण से जीवात्मा को ढक देता है, जीवात्मा अपने स्वरूप को पहचान नहीं पाता, परंतु उस स्वरूप को वह विकृत नहीं करता। स्वरूप को वो ढक देता है, हम पहचान नहीं पाते, परंतु विकृत नहीं करता। लेकिन जब इस शत्रु पर हम लापरवाही बरतेंगे तो तीसरा लेवल का अटैक आएगा, जहां पर काम शत्रु जीवात्मा को विकृत परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है, गर्भस्थ शिशु की परिस्थिति में, कि भाई मुझे हिलने डुलने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो थर्ड लेवल पर साबुन, पानी, केमिकल और कपड़े की सफाई से काम नहीं चलेगा। जीवात्मा की मानसिकता इतनी विकृत हो जाती है कि उसके लिए कोई साधन विधि या कोई नियमों का पालन करने का वह सोच भी नहीं सकता। ऐसे में वह उसे पागलपन की स्थिति में रहता है और मन पर एक बहुत जुनून सा सवार होता है। हमें तब क्या करना चाहिए? जैसे गर्भस्थ शिशु का विकास होकर गर्भ से बाहर आने का इंतजार करना होता है, ठीक उसी तरह जीवात्मा के सभी कार्यों को बंद करके, अर्थात उसको एक ऐसा दंड की स्थिति में रखा जाना चाहिए जिससे आगे चलकर उसका ज्ञान विकसित हो सके और उचित समय के पश्चात काम शत्रु के आवरण से वह स्वतः ही मुक्त हो सके। अर्थात समय देना चाहिए, टाइम लगेगा उसको सुधारने में, इसीलिए उसको दंड की स्थिति में डालकर वेट करना चाहिए, जैसे शिशु गर्भ में रहता है और हम 9 महीने तक वेट करते हैं। भागवतम में इसका एग्जाम्पल हर कोई बच्चा जानता है अपना, भक्त उसका हर कोई बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है। साल भर हम उसको का इंतजार रहता है, सभी जानते हैं। दामोदर, अभी बस 10 ही दिनों में दामोदर महीना शुरू होने वाला है। नल कुबेर और मणिग्रीव, इनकी कथा हर कोई जानते हैं। कुबेर के पुत्र थे, नशे में धुत, वस्त्र के बिना वे सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी से मस्करी की और तब नारद जी ने उनको श्राप दिया। तो यहाँ भी नारद जी का साथ ही मैंने इसका एग्जाम्पल है। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया कि तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, तो तुम वृक्ष के योनि में जन्म ले लो। तो श्रीला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि काम शत्रु का थर्ड लेवल ऑफ आक्रमण पेड़ पौधों के सिचुएशन के लिए अप्लीकेबल है। उनकी चेतना अति सूक्ष्म होती है, प्राण उनमें भी रहते हैं, परंतु उनकी चेतना अति सूक्ष्म होती है। यदि हम पेड़ पत्तों को तोड़ेंगे, फूल को तोड़ेंगे, फल को तोड़ेंगे, तो उनमें दर्द होता है, परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह अति सूक्ष्म होती है। जिनकी इंद्रिया उनके वश में नहीं रहती, उनको यह लेवल अप्लीकेबल होता रहा। हम जानते हैं नल कुबेर और मणिग्रीव को फिर श्राप के बाद यमला अर्जुन के वृक्ष बनकर हजारों वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। कब तक? जब कृष्ण दामोदर के रूप में आकर उनका उद्धार नहीं किया। तो इस प्रकार तेनेदम आवृतम, काम शत्रु 3 प्रकार के आक्रमणों से हम पर आक्रमण करता है और हमको ढक देता है। तो ये हम इस 38वें श्लोक का यह तात्पर्य है। अब 29वें श्लोक पे आते, जो कि इसी से कनेक्टेड है। आवृतम ज्ञानम मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। अर्थात इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो 38 में भगवान ने तीनों उपमाओं को देकर हमें समझाया था कि काम किस प्रकार जो है सो हमें ढक देता है। तेनेदम आवृतम, इस शब्द का प्रयोग हुआ था, जो ढका हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि किससे ढका हुआ था। मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में, प्रश्न उठ सकता है भाई किससे ढका हुआ था है। तो ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भगवान शुरुआत ही इस श्लोक की वैसा करते हैं। क्या? आवृतम ज्ञान एतेन। पिछले श्लोक का अंत हुआ था आवृतम से शब्द से, और शुरुआत 29 की हो रही है आवृतम ज्ञानम एतेन। अर्थात काम शत्रु के द्वारा आवृतम ज्ञान एतेन, जीवात्मा का ज्ञान ढका हुआ होता है। तो दोनों श्लोकों में आवृतम शब्द होना इंगित करता है कि यह शब्द दोनों श्लोकों का केंद्र बिंदु है, जिसका अर्थ है ढका हुआ। भगवान यह शब्द दोहराकर यह स्पष्ट कर रहे हैं कि काम रूपी शत्रु ही मनुष्य के ज्ञान को ढककर उससे पाप कर्म करवाता है। जब हमारा ज्ञान ढका जाता है तभी हमसे पाप कर्म होता है। यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। इसको विस्तार से
समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। आवृतम ज्ञान एतेन, काम शत्रु द्वारा ज्ञान, फर्स्ट इसका वर्ड है आवृतम ज्ञान एतेन, जो है ना काम शत्रु द्वारा ज्ञान का ढका हुआ होना। देखा जाए तो मनुष्य के पास ज्ञान वह अग्नि के समान है जो कर्मों को भस्म करती है। हाँ, यह मैं नहीं, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। हाँ? चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम तमाहु पंडिता बुधा। अर्थात जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने वह जो सो अपने समस्त कर्मों को भस्म कर सकता है, उसी को जो सो पंडित कहा जाता है। उसी चौथे अध्याय के 37वें श्लोक में फिर वे आगे कहते हैं यथेधांसी समिग्धोग्निर भस्मा सा कृते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मा सा कृत करुते तथा। अर्थात जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों के समस्त बंधनों को भस्म कर देती है। तो ज्ञान की अग्नि में वह पावर है कि वह हमारे सारे कर्मों को भस्म कर सकती है। यही नहीं, और भी वे आगे कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। जैसे अग्नि पवित्र होती है वैसे ही ज्ञान भी पवित्र होता है। तो भगवान की इन बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान एक ऐसी पवित्र अग्नि है जिसे हमें सदा प्रज्वलित रखना चाहिए, ताकि हम भौतिक जगत में रहते हुए भी जो कर्म बंधन के रूप में प्राप्त करते हैं वह ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाए। यदि मनुष्य के अंतिम क्षण तक हम ज्ञान के द्वारा कर्मों के बंधन को भस्म करते रहेंगे तो क्या होगा, हम कर्म बंधन से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम को वापस लौट सकते हैं। इसका मतलब ज्ञान हमारा सबसे बड़ा मित्र है और यह काम उस ज्ञान को ढक देता है, इसीलिए वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। साधारणतः यदि कहीं आग लगी है तो बुझाने के लिए उसको ढकना होता है। हाँ, उदाहरण फायर ब्रिगेड पानी की बौछार से अग्नि को ढककर उसको बुझाता है। आपने देखा होगा कभी कभी लाल लाल बाल्टियां जिसपे फायर लिखा होता है या बोरियां रखी होती है, जब है ना उसमें मिट्टी रहती है जो अग्नि पर डालकर उसको बुझाई जाती है। या फिर कोई मनुष्य अग्नि में झुलस गया हो तो उस व्यक्ति को कंबल से ढककर उसके आग पर काबू पाया जाता है। मतलब कि जब अग्नि से कोई अनिष्ट हो रहा हो तब अग्नि को बुझाना आवश्यक होता है, परंतु ठीक इसके विपरीत ज्ञान की अग्नि को बुझाना या ढकना हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक स्थिति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान की अग्नि हमारे कर्म बंधनों को जलाती है। ये तो हम ये भगवत गीता का ज्ञान और भागवतम का ज्ञान क्यों ले रहे हैं, ये सारे हमारे कर्म बंधन को जलाने में हमारे सहायक होती है। फलस्वरूप हम इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु के बंधनों में से उभर सकते हैं, बच सकते हैं, और हमारा शत्रु काम हम बच सकते हैं। और हम यदि ऐसा नहीं करते तो हमारा शत्रु काम जो है सो रेती पानी इसका आवरण बनकर हम पर जो है सो हमको ढक देता है और हमसे जो सो पाप करवाकर हमको वापस जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता जाता है। अगला शब्द आता है ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। इस श्लोक के 4 भाग को हम समझ रहे हैं। तो ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम, तो ज्ञानिनो का मतलब ज्ञानियों का। तो काम ज्ञानियों के लिए नित्य शत्रु है। तो ज्ञानियों के लिए नित्य शत्रु है, तो परंतु अज्ञानियों के लिए तो अनित्य शत्रु है। अनित्य, कभी भी शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित रखता है, और अज्ञानी व्यक्ति वह है जो भौतिक जगत में अपनी इंद्रियों को भोगने का प्रयास करता रहता है। ऐसा भोगी व्यक्ति को इंद्रिय भोग के समय काम उसका सबसे बड़ा मित्र की तरह प्रतीत होता है, परंतु भोगने के पश्चात परिणाम के समय उसे जो है सो वह बड़े शत्रु की तरह प्रतीत होता है। इसी भगवद गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में आगे चलकर भगवान क्लियर करेंगे, विषेन्द्रिय संयोगात् यत्तग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसं स्मृतम्। तो रजोगुणी व्यक्ति को कर्म भोगने के समय उसको अमृत के समान प्रतीत होता है। तो यदि कोई व्यक्ति इसमें कोई कार्य भोगता है अपने स्वयं की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, तो उसको जो उस समय बहुत आनंद प्रतीत होता है।
परंतु उसका परिणाम अंत में विष के जैसा होता है। परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। तो ये रजोगुण का जो पहले हमें अमृत के समान लगता है और बाद में उसे विष की तरह प्रतीत होता है। तो ऐसे अज्ञानी को यह एहसास नहीं होता कि काम ने उसको उसके ज्ञान को ढक दिया है, जिससे उसको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। फलस्वरूप जब कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो पाप के कर्म में लग जाएगा और फिर बंधन में पड़ जाएगा, जो उसका विष का कारक है। तो कृष्ण को भूल जाएगा तो पाप के कर्म में लगेगा और बंधन का कारक होगा। रोज सवेरे हम इसीलिए मंगल आरती की पहली लाइन क्या गाते हैं? संसार दावा न ललित लोका प्राणाय कारुण्य गना गना त्वम। संसार दावा अर्थात जंगल की आग है। दावानल किसको कहते हैं? जंगल की आग को। तो वैसे ही काम अग्नि को भी जंगल की आग से इसको तुलना करके संसार दावानल कहा गया है ना। तो काम की अग्नि को भक्ति विल्व मंगल ठाकुर भी अपनी कविता में क्या लिखते हैं? संसारे कूपे पतितोत्यगादे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। अर्थात हे गोविंद, हे गोविंद, हे कृष्ण, मैं इस संसार रूपी कूप यानी कुएं में गिर गया हूं, जो मोह और अंधकार से पूर्ण है तथा काम की अग्नि यहाँ भीषण उसका ताप है। काम की अग्नि का भीषण ताप है। मुझे इस संसार यानी कूप यानी सारे कष्टों से निकालने के लिए हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, अपने हाथों का सहारा दीजिए। बस हमारे लिए भी यही एक रास्ता है, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, अपने हाथों का सहारा दीजिए। इसलिए हम अपना हाथ ऊपर उठाकर कृष्ण को बुलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। के कृष्ण हमारा हाथ जल्दी से पकड़कर हमें इस संसार के कूप से बाहर निकालो। तो ज्ञानियों का नित्य शत्रु काम है, और काम जब व्यक्ति के इंद्रियों तथा मन में प्रवेश करता है तब वह मन और इंद्रियां दोनों व्यक्ति के शत्रु के समान कार्य करते हैं। और जब काम शत्रु मन से निकल जाता है तो मन और इंद्रियां पुनः मित्र के समान कार्य करने लगती है, क्योंकि इंद्रियां सदैव इंद्रियों के स्वामी। कौन है इंद्रियों के स्वामी? ऋषिकेश। तो इंद्रियां सदैव ऋषिकेश की सेवा में लगनी चाहती है, और हम जो है सो इसे भोग में लगाते हैं। तो इस बात से यह माना जा सकता है कि मन और इंद्रियां ज्ञानियों की शत्रु नहीं अपितु काम की शत्रु है। लेकिन वैसे रियलिटी में मन और इंद्रियां भी शत्रु है यदि सही जगह न लगाएं। परंतु आज टॉपिक काम का है, क्योंकि शुरुआत में काम का था, जिसके आगे ये मन और इंद्रियां तो बेचारी बेचारी से लगती है। काम इतना बड़ा शत्रु है, मन और इंद्रियां भी शत्रु है, परंतु काम के आगे मन और इंद्रियां बेचारी सी लग जाती है। तो ज्ञानी का अर्थ यहाँ दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक वह जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, और वह कर्म बंधन से छूटता तो है परंतु कृष्ण की सेवा नहीं करता। ऐसे ज्ञानियों के साथ काम उसके नित्य शत्रु का कार्य करता है, नित्य वैरिणाम। परिणाम से क्या होता है? उसे पुनः नीचे गिरना उसका संभव है। और दूसरा ज्ञानी वह भक्त है जो कृष्ण भावनामृत की विधि के द्वारा काम को श्री कृष्ण के प्रेम में रूपांतरित कर देता है। वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है और भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। तो काम यहाँ एक परम मित्र का कार्य भी करता है। अंतर क्या है? वही काम यदि आप कृष्ण से विमुख हो तो शत्रु बन जाता है, और यदि आप कृष्ण भावनामृत में हो तो वही काम आपका मित्र हो जाता है। अंतर है खाली आपके कॉन्शियसनेस का। तीसरा लाइन, दूसरे लाइन का फर्स्ट पार्ट आता है, काम रूपेण कौन्तेय। अर्थात हे कुंती पुत्र, ये शत्रु काम का ही रूप है। एक अलग रूप है। तो काम रूपेण का मतलब काम के रूप से है, और काम रूप को भी हम यहाँ दो प्रकार से अर्थ से निकलता है। दो ये काम रूप जो है सो इसका दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है बहुत ही सुंदर रूप वाला, और दूसरा अर्थ है अपनी इच्छा से रूप बदलने वाला, अपनी इच्छा से रूप धारण करने वाला। तो काम रूपण को हम इस दो शब्दों से समझ सकते हैं। तो अत्यंत सुंदर रूप वाला कौन है? कोई बता सकते हैं?
सभी देवी देवताओं में अत्यंत सुंदर रूप वाला कौन है? कामदेव। यहाँ पे शुभांगी बता रही है कामदेव सभी देवी देवताओं में अत्यंत सुंदर रूप वाले देव है। तो कामदेव जो स्त्री के मन में पुरुष के प्रति और पुरुष के मन में स्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं। इनको अनंग भी कहते हैं, अर्थात इनका शरीर अर्थात बिना शरीर वाले। क्योंकि एक बार जब कामदेव शिव जी पर अदृश्य बाण चला रहे थे, तब शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे कामदेव भस्म हो गए। अतः ये बिना शरीर के हो गए और बिना शरीर के ही कार्य करते थे। उनके अदृश्य बाणों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वे बड़े बड़े मुनियों, ऋषियों और देवताओं को भी जीत सकती है। और स्त्री को तो कामदेव का घर कहा गया है। स्त्री के शरीर में कामदेव सदा विद्यमान रहते हैं। जब पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखकर चिंतन करने लगता है, तब कामदेव चुपके से बाण चलाकर उस पुरुष के भीतर घुस जाते हैं और उसे उन्मत्त, जैसे पागल बना देते हैं, जिससे वह जो है सो विषय भोग करने के लिए आतुर हो जाता है। उसके ज्ञान का ढक्कन काम द्वारा ढक दिया जाता है। तभी तो श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन यानी काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। जैसे सामान्य बंदी गृह कारागार में क्या होता है, हम अपराधियों को सलाखों के पीछे या छड़ों के पीछे रखते हैं, छड़ों के भीतर रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कार्य किया है जो राज्य के विपरीत है। ठीक उसी प्रकार वैसा ही अपराधी भगवान के नियमों की जब अवज्ञा करता है, तो उसे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है और उसको मैथुन्य आगार में डाला जाता है। यदि आपने कारागार में जो डाला जाता है जिसने गलत काम किया है राज्य के विपरीत या नीति के विपरीत, और भगवान के कार्य के विपरीत यदि किसी ने कार्य किया है तो उसको मैथुन्य आगार में डाला जाता है, जो कि ये ब्रह्मांड है। तो तो इसीलिए हम देखते हम हमारा इस धरती पर या इस ब्रह्मांड के अंदर आने का कारण भी यही है कि हम भगवान से अलग एंजॉय करना चाहते थे। तभी भगवान ने कहा ठीक है, आप जब मेरे रूल्स का पालन नहीं करते हैं तो आपको जो है सो आपको सुधरने के लिए हम एक कारागार में डालते हैं, मैथुन्य आगार में डालते हैं, ताकि आप अपना जो है सो जितना आपके मन में इच्छा है शौक मौज करने की आप पूरा करके अंत में आप मेरे पास आ सकते हो। तो कामदेव ने तो शिवजी द्वारा भस्म होने के बाद क्या हुआ था, उसकी पत्नी रति ने शिवजी से याचिका की और उनसे माफी मांगी। तब शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वे आगे चलकर कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी जब इस धरती पर प्रद्युम्न जब आएंगे, तब उनके रूप में कामदेव अपना शरीर प्राप्त करेंगे। तो यह कामदेव का सौभाग्य था कि उन्होंने प्रद्युम्न के दिव्य शरीर में अपना स्थान प्राप्त किया। उसकी पुष्टि गर्ग संहिता में भी विश्वजित खंड में होती है कि काम्यवन नामक स्थान पर कामदेव को प्रद्युम्न का शरीर प्राप्त हुआ। काम रूप का दूसरा अर्थ हमने क्या कहा था, तो ये काम रूप से, और जो बहुत सुंदर होता है। और दूसरा अर्थ क्या था, अपनी इच्छा अनुसार जो रूप को धारण करने वाला होता है। तो काम शत्रु काम के अलावा अलग अलग रूप धारण कर सकता है, और वे अलग 5 और तरह के रूप धारण कर सकता है। और वे 5 रूप कौन से? क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। तो हम जो 6 शत्रु बोलते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य। तो भगवान का कहना है, तो भगवान का कहना है कि हे अर्जुन, यह काम इन 6 रूपों में से कोई भी रूप धारण कर सकता है। तो विश्वामित्र का एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि कैसा काम ने जो है सो अलग अलग रूप धारण करके ये किया था। तो वाल्मीकि रामायण का ये बालकांड का ये प्रसंग आता है जब विश्वामित्र ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करते हैं, और ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए पुष्कर तीर्थ में 1000 वर्ष की तपस्या कर रहे होते हैं। तब इंद्र ने मेनका को भेजा। मेनका को देखकर उनकी काम भावना जाग गई और काम भावना के अधीन होकर उनकी हजारों वर्ष की तपस्या
नष्ट हो गई। हम सभी जानते हैं कि मेनका ने आके उनके सामने नृत्य किया और उन्होंने आंख खोला और मेनका से फिर उन्होंने अपना जीवन बिताना शुरू किया। तो दूसरी बार फिर वो क्या होते, अब समझ आते हैं कि भी मैंने हजारों वर्ष की तपस्या नष्ट हो गई, तब वो दूसरी बार जो है सो काम को तो उन्होंने जीत लिया। उसके बाद वे जो है सो दूसरी बार उत्तर पर्वत की ओर 1000 वर्ष की तपस्या करने चले आते हैं। और जब वे 1000 वर्ष की तपस्या करते हैं तो इस बार उनकी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र किसको भेजते हैं? रंभा को भेजते हैं। रंभा को देखकर, क्योंकि पहले उन्होंने काम पर तो अपनी जीत हासिल कर ली थी, परंतु क्रोध के वशीभूत होकर वे रंभा को पत्थर बनने का या प्रतिमा बनने का श्राप दे देते हैं। तो इस प्रकार काम शत्रु विश्वामित्र को पहले काम से और उसके बाद में क्रोध से उनकी तपस्या भंग करते हैं। तो काम ऐसा रूप चेंज करता है, तो 6 प्रकार में रूप चेंज करता है। ये एक स्टोरी से मैंने दोनों काम और क्रोध का एग्जाम्पल से समझाया कि किस प्रकार जो है सो ये हम पर आक्रमण करता है। तो अंत में होता है कि कौन्तेय शब्द इसमें एक यूज किया था। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कौन्तेय कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? कि कौन्तेय का अर्थ होता है, हम सभी जानते हैं, कुंती पुत्र। तो भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन अपनी माता कुंती के चरित्र के विषय में तो सोचो, कैसे उसने अपने चरित्र द्वारा कामदेव को भी जीत लिया था। हम सभी जानते हैं महाराज पांडु को श्राप मिला था कि वे स्त्री के साथ सहवास नहीं करेंगे, अगर उनकी सहवास करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब कुंती क्या करती है? अपने पति की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्रों का आह्वान कर देवताओं को बुलाती है। और ऐसा करते वक्त उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचा, अपितु अपने पति के मंगल कामना हेतु पुत्र प्राप्ति के लिए सोचा। तो इस प्रकार उन्होंने काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त की थी। तो अर्जुन तुम भी उसी के संतान हो, उसी प्रकार तुम भी अपने काम शत्रु पर विजय पाओ। और अंत में लाइन आती है, एक और वर्ड आता है, दुष्पुरेणा अनलेन च। अर्थात यह काम एक दुष्पुर अग्नि है। दुष का अर्थ है बड़ा कठिन और पुर का अर्थ है संतोष होना। तो इस प्रकार दुष्पुर का अर्थ हुआ बड़ा कठिन है, इससे हमें संतोष पाना, कठिन है हमें इससे संतोष पाना। कहते हैं अग्नि की एक बार पूर्ति हो सकती है, परंतु कहते हैं कि अग्नि की एक बार पूर्ति हो सकती है, परंतु कामाग्नि की पूर्ति कभी भी नहीं होती है। जितना विषय भोगों में आप आहुति डालोगे उतनी ही कामाग्नि बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो अग्नि के लिए महाभारत में आदि पर्व में एक ऐसी घटना आती है कि राजा श्वेतकी लगातार 12 वर्षों तक अग्नि यज्ञ कुंड में घी का निरंतर धारा डालकर अग्निदेव को तृप्त करते हैं। कि कोई यज्ञ करते हैं 12 साल तक कंटिन्यूअस वो जो सो घी की धारा यज्ञ कुंड में छोड़ते हैं और अग्निदेव को तृप्त करते हैं, जिससे क्या हो गया कि अग्निदेव को किसी दूसरे हवन के हविष्य ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं रही। उनका इतना घी पीकर, इतनी आहुति लेकर अग्निदेव का रंग जो है सो सफेद पड़ गया। अग्नि हम जैसे जानते हैं कि ज्वलायमान होती है, और यहाँ पर जो है सो अग्नि एकदम फीकी पड़ गई और उनकी कांति चमक जो है सो सारी चली गई। तो ऐसा अग्निदेव के साथ एक बार हुआ, यह हमें साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। परंतु कामाग्नि की बात करें तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सुनने मिलता है कि कामाग्नि लगातार विषयों को भोगने से कभी भी तृप्त हुई हो। दीन पावन प्रभु ने पिछले हफ्ते महाराज ययाति का एग्जाम्पल लिया था कि ययाति ने लगातार 1000 वर्षों तक कामाग्नि का भोग किया, परंतु कामाग्नि तृप्त नहीं हुई। श्रीमद् भागवत, और इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 7वें श्लोक में देवहूति कपिल देव से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरी इंद्रियों में कामाग्नि निवास करती है, जिसे भोग प्रदान करते करते मैं थक चुकी हूँ, परंतु कामाग्नि की तृष्णा कभी भी मिटती नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरी रक्षा करो भगवान। तो यह तो देवहूति की प्रार्थना है, जो कि एक उच्चतम कोटि की भक्त है, एक्सॉल्टेड डिवोटी। हाँ, भगवान कपिल देव की स्वयं माता है वह। जैसे कृष्ण की माता यशोदा है, वैसे ही कपिल देव की माता देवहूति एकदम एक्सॉल्टेड डिवोटी है। जब वे स्वयं कामाग्नि के बारे में ऐसा कह रही है, तो हमारी
इनमें क्या गिनती है। तो आप समझ सकते हैं कि कामाग्नि कितनी दुष्पुर होती है। तो यही बात कृष्ण अर्जुन को माध्यम बनाकर हमें संदेश दे रहे हैं कि कामाग्नि एक अलग प्रकार की अग्नि है जो कभी भी तृप्त नहीं होती। हाँ, 16वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है, कामम आश्रित्य दुष्पुरम। अर्थात आसुरी स्वभाव के व्यक्ति ऐसे दुष्पुर काम का आश्रय लेते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, चिंताम अपरमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिता काम उपभोग परमा एता वदति निश्चितः। अर्थात उनको मृत्यु काल तक अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं घेरी रहती है या निश्चित है। तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति ऐसे दुष्पुर काम का आश्रय लेते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता, जिसके फलस्वरूप उनको उनके मरण काल तक अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं घेरी रहती है। ये चिंता खत्म हुई, दूसरी चिंता खत्म, तीसरी चिंता, चौथी, तो चिंताओं का खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इसीलिए जो सो कामाग्नि से हमें के बारे में हमें ज्ञान रखना चाहिए और उससे जो सो पूर्ण रूप से बचने का प्रयास करना चाहिए, जो कृष्ण के समर्पण से हो सकता है। तो क्लास समाप्त करने से पूर्व मैं जो छोटा सा रिकैप ले लेता हूँ, क्योंकि श्लोक थोड़े काफी कॉम्प्लिकेटेड थे और सारे इंपॉर्टेंट पद थे इसमें। तो 38वें श्लोक में हमने शत्रु के आक्रमण के 3 लेवल को समझा, भागवतम के रेफरेंस से, नारद मुनि की कथाओं से इसके बारे में समझा कि कैसे अग्नि का उपमा, मैल का उपमा, मैल दर्पण पर मैल का उपमा, अग्नि धुएं पर अग्नि की उपमा, और भ्रूण गर्भाशय का भ्रूण का गर्भाशय से ढके होना, इसकी उपमा से, नारद मुनि की कथाओं से, रेफरेंसेस से उसको समझा। कृष्ण काम की तुलना अग्नि से करते हैं। अग्नि एक बार शांत हो सकती है परंतु कामाग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती। तो विषयी सामग्री को भोग करते रहने से वह बढ़ती रहती है जबकि कम नहीं होती, और ऐसी कामाग्नि हमारे ज्ञानाग्नि को ढक देती है और हमारे कर्म नष्ट या भस्म नहीं हो पाते और हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस कामाग्नि को रोकने का एक ही उपाय है, व्यर्थ का काम विषय सीमाओं पर अधिक चिंतन न करे, उसे स्वतः बुझने के लिए छोड़ दे। और इस शिला प्रभुपाद हमें एक मैथुनागार नामक शब्द की उपमा देते हैं, और जैसे जेल में अपराधी बेड़ियों में जकड़ा होता है, उसी प्रकार भौतिक जगत में भगवान के नियमों की अवज्ञा करने वालों को मैथुनी जीवन के द्वारा बंदी बनाया जाता है, जो कि बंधक का कारक है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए ताकि काम शत्रु के जाल से मुक्त हो सके तथा उनके धाम गोलोक वृंदावन को हम जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और विल्व मंगल ठाकुर की हमने प्रार्थना की वो 2 लाइन का भी जिक्र किया था, संसार कूपे पतितोत्यगादे मोहांधपूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम ममदेहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है तो हम जो सो चर्चा कर सकते हैं। और बलवंत प्रभु को अभी कहीं निकलना था तो वह उनको कोई मीटिंग आ गई तो वे निकल चुके हैं। तो जितना मैं समझ सकता हूँ और हरे कृष्ण प्रभु ने डॉक्टर, अच्छा आप ओके, मैंने आपको मंदिर जाना है प्रभु जी मेरे को इसके लिए। हरे कृष्ण हरि बोल। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल क्लास। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल। सो प्रभु जी मैं आई विल हैव टू लीव नाउ इसके लिए। ओके प्रभु, हरे कृष्ण, थैंक यू अगेन प्रभु। हरे बोल। हरि बोल। तो किसी का कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं, ताकि जिसका हो सकता है मैं कुछ समझा सकता हूं तो जरूर समझाने का प्रयत्न करूंगा। 3 पाउंड प्रभु है, मेरी मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक्स अ लॉट प्रभु। कितना सारा एग्जांपल्स और बोलने वाला बहुत सुंदर बोलने। ये जो काम का आपने जो कथा लिया वो मेरे लिए भी रिफ्रेशिंग था, तो थैंक्स अ लॉट प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। गोपाल प्रभु कुछ आपने ऑन किया था, कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ, पूरे दोनों श्लोक बहुत अच्छे से ध्यान में आए प्रभु। मेरा एक सवाल है,
कभी कभी डर के माध्यम से काम रूपी शत्रु अपने पे हावी होता है, जैसा फ्यूचर का थिंकिंग ये वो, तो वो सोच में इंसान बस ये हासिल करना वो हासिल करने के पीछे रहता है फ्यूचर के डर से। तो ये टाइम पे कैसा कंट्रोल करना? कभी कभी फ्यूचर की चिंता ये बातें माइंड में घूमते रहती है, तो उसके कारण इंसान कुछ ना कुछ गलत काम कर लेता है, तो ऐसे टाइम पे खुद को कैसे कंट्रोल करना? सेकंड लेवल दर्पण का मैल होना, क्योंकि आप अपने वास्तविक स्वरूप आपका, आप इस धरा पर आए हो या फिर आप इस धरती पर आए हो और आप जो सो माया के चक्कर में आपने अपना असली स्वरूप भूल जाते हो कि आपका स्वरूप क्या है। असली स्वरूप जीवेर स्वरूप हो कृष्णेरा नित्य दास। तो कृष्ण का नित्य दास हम जब भूल जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली माया के कार्यों में लग जाते हैं। तो ये सेकेंड लेवल ऑफ काम जो हम पर हावी होता है, हमें जो है सो, और ये जो हम मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। क्यों? पैशन। यदि आपको कुछ बनना है तो पैशन बहुत जरूरी होता है। तो पैशन से ये काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं और काम आपको लगता है। तो उस काम को भी हमें शुद्ध करना है। ये हमारी जो हमने सेकेंड लेवल का क्या है से उभरने के लिए हमने क्या बोला था कि साधना करनी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज को क्या बताया था कि वह भी भवन, मुझे पिताजी से भी ज्यादा अपना लोक चाहिए, है ना। उन्होंने पूछा था ना, एंड भगवान ने दिया। हालांकि भगवान ने ये नहीं कहा कि भाई, भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं दूंगा तुझे, तेरी ये इच्छा थी, यदि मैं नहीं दूंगा तो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए सबसे बड़ा लोक, अपने पिताजी से भी बड़ा लोक, ध्रुवलोक उनको दिया। तो उसी प्रकार से यदि हमें कुछ बनना है, हमारी परिवार के लिए कुछ बनना है, तो वह भी भगवान कृष्ण के समर्पित होकर करो। कार्य अपना ये रखो कि भाई मुझे, और स्वतः जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो आपको वह सब छोटे लगने लगेंगे और आपका ये ज्ञान जो है आपको बड़ा लगने लगेगा। यही उभरने का। तो 16 माला जाप है। अपने लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया है गुरु महाराज ने। 16 माला का जाप करना है, भक्तों का संग करना है, भगवद गीता भागवतम पढ़ना है, और अपने जब ये कार्य अपने एज ए नेचर, अपने ओरिजिनल स्वरूप, अपने जो आत्मा के लिए हम करते हैं, यही तो हम जब इसका टेक केयर करेंगे तो भगवान हमारी जो काम जो हमारा बसा हुआ है, जिसको हम शुद्धि करना चाहते हैं आगे बढ़ के, तो भगवान उसमें भी हमारा मदद करेंगे। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो ये LIC का श्लोक है कि तुम्हें जो चाहिएगा भक्ति करने के लिए मैं प्रदान करूंगा, और जो तुम्हारे पास तुमने बचा के रखा है उसका संरक्षण भी मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो LIC ने तो बड़ी अच्छी लाइन चुरा ली थी भगवद गीता से, चुरा ली इन द सेंस उसी को यूज किया परंतु वे मटेरियल चीजों का योगक्षेमम करते हैं, और हम जो सो स्पिरिचुअल चीजों के लिए योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान ने कहा था। तो भगवान वो सबका टेक केयर करते हैं, परंतु दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारा विश्वास डगमगाता रहता है, जिसकी वजह से हमारे ये सब प्रॉब्लम्स हमें झेलने पड़ते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो कभी भी 16 माला का जाप छोड़ना नहीं चाहिए हमें। गुरु के बातों में बहुत बल होता है, और ये हमें उस बल के द्वारा हमारी जो है सो आगे की साधना में हमें जो है सो मदद मिलती है। हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न? नवरात्रि चल रही है वैसे तो नवरात्रि में दुर्गा देवी को हम लोग पूजा करते हैं। तो दुर्गा देवी मैंने कहा था कि मटेरियल जगत की माता है, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति है, और बहिरंगा शक्ति होने के नाते मैंने क्रिएशन का आप लोगों में से किसी ने अटेंड भी किया था, भागवतम का मैंने क्लास लिया था कि भगवान जब दृष्टि डालते हैं तभी माया, दुर्गा देवी जिसे हम कहते हैं, उत्पन्न होती है, और वे जो है सो इंचार्ज हो जाती है उस भौतिक जगत की। और भौतिक जगत में जितने प्राणी फिर के जीवन दिए जाते हैं उन सब की वह रखवाली करती है। और वह आपको आपका जो इच्छा थी, जैसे जेलर भी जेल में रहता है, वैसे दुर्गा देवी भी इस भौतिक जगत, 14 लोकों का भौतिक जगत है, इसमें सारे प्राणियों की देखरेख करती है और जेलर की तरह काम करती है। जेलर क्या करता है? सबको सुधारने का प्रयत्न करता है, जितने भी कैदी है उनको सुधारने का प्रयत्न करता है। तो दुर्गा देवी भी इस भौतिक जगत में फंसे हुए जीवों को सुधारने का प्रयत्न करती है। समय समय पर अपने त्रिशूल के 3 भाले रहते हैं,
तीन भालों से आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, तीन प्रकोपों से हमें घड़ी घड़ी समझाते रहती है कि यह जीवन तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा जीवन भगवान के लिए है। मैं उनकी सेवा के लिए कार्य करती हूँ, उनके इशारे पर मैं ये सारा जगत संभाल रही हूँ, तो तुम्हें भी उनके इशारे पर कार्य करना चाहिए। यह आपको गाइड करती है। और जब आप भगवान की राह पर निकल लेते हैं तब महामाया, जैसे हम दुर्गा कहते हैं, वह जो है सो पीछे हट जाती है। फिर जो है सो योग माया, जो कि कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, हमें जो है सो आगे की सफर के लिए टेक ओवर करती है। तो ये अंतर बहुत जानना जरूरी है। जब हम दुर्गा देवी की प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनस्थिति, हमारी मनसा कैसी रहनी चाहिए, इसको इंगित करती है। हमारी मनस्थिति इस प्रकार रहनी चाहिए कि हे दुर्गा देवी, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, आप हमारी माँ है, हम आपको प्रणाम करते हैं। हमें इस भौतिक जगत जो कि मैथुन्य आगार है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे निकलने में हमारी मदद कीजिए और हमें जो है सो हमारे शाश्वत पिता कृष्ण के पास पहुंचने की हमें राह दिखाइए। तो यह आपके कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, तब दुर्गा देवी आपकी डेफिनेटली मदद करेगी और आपको इससे निकालने में, उबारने में मदद करेगी। तो क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे तो मैंने बोला इसको भी थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। हम सब जानते हैं, परंतु हमारी मेमोरी बहुत छोटी है, भूल जाते हैं। परसों क्या खाए थे हम वो भी भूल जाते हैं। तो ये तो 1 साल पहले जब नवरात्रि आई थी, या 6 महीने पहले, तो ये चैत्र नवरात्रि आई थी, तब मैंने बात कही होगी। हरे कृष्णा। रीना माता जी, नीलेश प्रभु, किसी आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। अजय प्रभु, हाँ पहले अजय प्रभु जी पूछ रहे थे, फिर नीना माता जी आप भी पूछना। हरे कृष्णा। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी प्रभु जी, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए आपने, हाँ थैंक यू। एक जस्ट आपने 6 शत्रु बताया, तो उसमें एक मात्सर्य करके एक बोला, मात्सर्य क्या होता है प्रभु जी? लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मात्सर्य मतलब आपका ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको लस्ट, प्राइड, मैं आपको बताता हूँ प्रभु, इसका एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड मुझे, बिकॉज कभी कभी हम इसमें इतना डूब जाते हैं हिंदी में ही, तो कभी कभी वो इंग्लिश का मीनिंग है उसका समझ में आना। ओके प्रभु जी, बाद में बताते। नहीं, मैं, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको अभी। आप ईगो भैया प्रभु जी, या ईगो, लोभ, मोह, मद। मद ईगो होता है ना। एनवीनेस, एनवीनेस, एनवीएस, एनवीएस, ओके, एनवीएस बराबर। एक्चुअली प्रभु जब ये भी एक काम का रूप है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। जब लोभ एक्चुअली आता है ना, और वो एनवीएस का रूप लेता है, क्योंकि जब दूसरों को हम देखते हैं क्या कोई अपने से ज्यादा बेहतर है, दैट गिव्स एनवीएस। और जब हमारा ये जो होता है, हमारा जो काम पूर्ण नहीं होता है, तब क्रोध आता है। क्रोध आता है। तो बोलने वाला, जब पूर्ण नहीं होगा तो क्रोध आएगा, जब पूर्ण होगा तो और लोभ आएगा, उससे एनवीएस आता है। हाँ, यस यस प्रभु। ओके प्रभु जी, ओके, गॉट इट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये रूप बदलता है, रूप बदलने वाला होता है, इसीलिए मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, रूप बदलने वाला। तो माता जी कुछ पूछ रही थी। हरे कृष्णा। रीना माता जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो 38 श्लोका था ना, उसका जो मीनिंग था ना हिंदी वाला, एक बार आप दिखाएंगे? एक बार दिखाएंगे कैसे? हाँ, 1 मिनट। या तात्पर्य नहीं दिख रहा है पूरा। थोड़ा सा और ऊपर करिए। क्या हो गया? नहीं, तात्पर्य पूरा? अच्छा, इसमें ओके, तात्पर्य में ओके। हाँ हाँ, तात्पर्य में मुझे कुछ डाउट था। हाँ, बोलिए। इसमें और
प्रभु जी ये ऐसा लिखा है ना यहाँ पे कि जीवन की यह अवस्था, ये क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। इसके बाद ये जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है। और इसमें धूमिल दर्पण को पशु पक्षियों के समान बताया है। और ध्रुम है ना, ये मुझे ये वाला पॉइंट थोड़ा समझना था कि ये धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान, मतलब ऐसे उसकी तुलना की गई है। हाँ, क्योंकि उसमें मैंने ये मतलब धूमिल दर्पण का पशु पक्षियों के ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मनुष्य योनि में क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम आपका शुद्ध होने के कगार पर रहता है कि आपको थोड़ा सा कुछ समझाओ और आप जो है सो कृष्ण के बारे में आप तुरंत जो है सो उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये सेकंड स्टेज होता है तो वो पशु पक्षियों के योनि के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उनको समय लगता है। उनका जब तक वो काम पूरा नहीं होता है तब तक वो जो है सो अपना ये प्राण छोड़ने का कोशिश नहीं करते हैं। तो अब हमें जब ऐसे यदि कुत्ते की योनि मिली है तो कुत्ते की योनि एक बार मिली है तो हमें कम से कम उसको 1000 बार कुत्ता बनना पड़ेगा और अपना वो काम का जो है सो ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, वो कार्य करते करते अपनी योनि का परिवर्तन होगा। दूसरी योनि का अकॉर्डिंगली रेस्पेक्टिव, कोई 100 जन्म लेके, कोई कीट पतंगे हजारों जन्म लेके, ऐसा उनका ये रहता है। उनका कॉन्शियसनेस विकसित नहीं हुआ होता है और विकास होने में समय लगता है। तो जब विकास पूर्ण शुद्ध ह्यूमन अवस्था में आता है तो इसको कोरिलेट ह्यूमन से करके कि भी ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको हम कृष्ण के बारे में बताते हैं लेकिन वे सुनने का प्रयास नहीं करते। बोलते भाई ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं हरदम कृष्ण का नाम लेता हूँ, मैं तो मन में हरदम कृष्ण को याद करते रहता हूँ। ऐसे मैं जानता भी हूँ कई लोगों को, परंतु एकदम काम से भरे होते। थोड़ा सा कुछ बोल दो तो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। खुद हमें भी वैसी परिस्थिति रहती है, इसीलिए हम भी जो है सेकंड लेवल के योग से गुजर रहे हैं। इसीलिए हमें साधना भक्ति हमारे लिए सजेस्ट की गई है कि हमें साधना करनी चाहिए। हमें अपने आप को जैसे गुरु ने बताया है और जैसे शास्त्रों में बताया है, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसीलिए बताया गया। ये सब पशु नहीं कर सकते। तो पशुओं के लेवल को समझाने के लिए कि भाई ये अवस्था उन पर्टिकुलर कि भाई 4 चीजें ही करनी है, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, ये 4 चीजें हमें करनी है। तो मनुष्य भी पशु के समान ही, अगर वो भी यही 4 चीजें करता है तो वह भी पशु है, बड़ा पशु है। इसको वो मीनिंग से उसको लिया गया। और जड़ बुद्धि से ऐसे ली गई है कि भाई जैसे गर्भ अवस्था में शिशु गर्भ में हिलडुल नहीं सकता, एकदम जकड़ा रहता है, तो उसी हिसाब से वृक्ष योनि भी ऐसी है कि वह एक बार वृक्ष आ गया तो उस जड़ पकड़कर वह धरती से हिलेगा नहीं। उसमें प्राण रहते हैं परंतु वह हिलेगा नहीं, क्योंकि वह चल फिर नहीं सकता। उसको कहीं जाना है तो वह जा आ नहीं सकता, उसको उसके समय का इंतजार करना पड़ेगा। उसकी चेतना बिल्कुल 0 लेवल पर रहती है। वहां से पुनः उसको ह्यूमन शरीर मिले बहुत समय लगता है। इसीलिए ये अपने दामोदर की कथा कही थी कि भी कृपा होनी होती है तभी वह पॉसिबल होता है, अन्यथा वृक्षों से फिर मनुष्य, पशु से फिर मनुष्य, यह योनि का चक्कर काटते करते 84 लाख योनियों को पार करते करते मनुष्य जीवन मिलना, और फिर उस मनुष्य जीवन में भी मिलकर कृष्ण भावनामृत का हमें एहसास होना, ज्ञान होना बड़ा समय लगता है। तो इसीलिए 3 प्रकार की परतों के थ्रू ये भगवान ने उपमा लेकर हमें समझाया है और श्रील प्रभुपाद ने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है। ओके माता जी? हाँ, यस प्रभु जी। सो प्रभु जी, ऐसा जब मैंने सेल्फ पढ़ा था तो मुझे यही समझ में आ रहा था कि ये हम मनुष्यों के बारे में बताया कि एकदम जड़ बुद्धि हमारी, मनुष्यों के लिए ही है, लेकिन तो हम तो मतलब गर्भ में रहे हुए शिशु के जैसे हो गए कि जीवित तो है मगर एकदम जड़ है। और जी, और जब दूसरी में मतलब अगर हमारे मन पे धूल है तो हमको वो दिखाई तो नहीं देगा, तो हम एज इट इज पशु पक्षी जैसे हो गए। यस, एग्जैक्टली। और तीसरी यानी अग्नि, तो मतलब अग्नि यानी हमें जो समझ या जो भी बोल सकते हैं वो तो है चेतना, लेकिन फिर भी वो अभी उसका धुआं छटा नहीं है, मतलब उसका धुआं अभी भी हम पर। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट माता जी। तो ये 3 लेवल से हमें समझना चाहिए काम हम पर कैसे हावी होता है। तो काम को हमें परिवर्तित करना है भगवान की सेवा में,
और भगवान के प्रेम में लगाना है उस काम को। बड़ा कठिन है ये हाँ प्रभु जी, वो सुनते सुनते ही होता समय है, वो लगता है। सुनने के बाद भी कई बार नहीं हो पाता समय लगता है, इसीलिए बोलते ना छोड़ दो, उसकी जब मर्जी में आएगी तब आएगा ना। किसी को बताए हम कृष्णा कॉन्शियस, आप इनिशिएशन ले लो, आप आश्रय ले लो, तो कभी नहीं होता है भी, नहीं प्रभु हमसे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, फिर छोड़ देना पड़ता है, उसको अपने हिसाब से आना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने सबको सोचने की शक्ति दी है, सबको डिसीजन लेने की शक्ति दी है, सबको पार्शियल इंडिपेंडेंस दी है कि तुम अपने बारे में ये निर्णय लेने का परिस्थिति आप स्वयं ले सकते हो, भगवान उसको खाली सैंक्शन करेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, आपके पास चॉइस दी, आप डिसाइड करते हो, आप सही डिसाइड करते हो सैंक्शन होता है, आप गलत डिसाइड करते हो तो भी सैंक्शन होता है। गलत डिसीजन से आगे बढ़ते हो कर्म बंधन में फंसते हो, सही डिसीजन से आगे बढ़ते हो तो आप कर्म बंधन से मुक्त होते हो। यही कर्म योग का पूरा सार है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम, और किसी का इंडिया के भक्तों से कोई प्रश्न है तो ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आज किसी का और कोई प्रश्न है, तो हमें जो 7 बजने आ रही है, आरती का भी समय हो गया, तो हमने नरसिंह आरती करके इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। तो नरसिंह आरती कौन करेगा? दिव्या करना चाहेगी? दिव्या वैसे बहरीन आ रही है 2 दिनों में। हाँ यस यस, नैतिक तुम करोगे, बहुत अच्छा, चलो। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददारिणे हिरण्यकाशिपूर्वक्षः श्रीलङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहे नरसिंहा निधने नरसिंहा नरसिंहा शरणं प्रापदे तव करकमलवरेणका अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु लिंगा एषा वरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा उग्रं वीरं महाविष्णुं जनं तं सर्वतोमुखं नरसिंहभीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं जय नरसिंह श्री नरसिंह जय जय नरसिंह जय भक्त प्रह्लादेश जय कर्णमुक्ता जय कर्णभृंगा। बोलो श्री विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। राज प्रहलाद महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय। नवरात्रि महोत्सव की जय। हरे कृष्णा।